पिछली बार जब मिले थे तो हम सब जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, जो कि जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है, उस उद्यान में गए और वहां पर मंदिर के दर्शन किए, महाप्रभु की लीलाएं सुनी। इस प्रकार राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से कृपा प्राप्त करते हैं, वह लीला सुनी। और कैसे इस उद्यान में बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि हैं जिनका फल फूल जगन्नाथ जी की सेवा में जाता है। और जगन्नाथ जी के जो विजय विग्रह हैं, मदन मोहन जी और श्री गोविंद जी, डोल गोविंद और रामकृष्ण यानी बलराम और कृष्ण, यहाँ पर साल में कई बार आते हैं और उत्सव करते हैं। तो अब हम जगन्नाथ वल्लभ उद्यान से आगे बढ़ेंगे तो एक और स्थान है जगन्नाथपुरी में जो कि महाप्रभु विश्राम स्थान कहलाता है। यह गुंडीचा मंदिर से जब हम इंद्रद्युम्न सरोवर की ओर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर है, तो जब वहां जाते हैं तो दाईं साइड राइट साइड में एक छोटा मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य की मुद्रा में है और श्री श्री राधा गोविंद देव जी के युगल विग्रह हैं और एक गरुण देव जी भी वहां पर उपस्थित हैं। और मंदिर के अंदर एक टूटा हुआ घड़ा भी है। यह घड़ा कब का है? तो हम सब ने जब सुना गुंडीचा कथा, गुंडीचा मार्जन, तो उसमें हम सबको, आप सबको स्मरण होगा कि मंदिर साफ करते वक्त कई घड़े टूट गए थे। तो उस समय का एक घड़ा, यानी इतना 500 साल पुराना घड़ा आज भी इस मंदिर में है। यहाँ पर महाप्रभु अपने संगियों समेत विश्राम किया करते थे। यह है महाप्रभु विश्राम स्थान। फिर यहीं पर अहुला मठ है, फिर श्री बाली मठ है और फिर झांझ पीठ मठ है। ये सारे छोटे छोटे स्थान है जगन्नाथ पुरी में। तो ये झांझ पीठ मठ है, यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर सभी वैष्णवों के साथ बड़े जोरों से झांझ बजाकर, झांझ यानी करताल होता है छोटा होता है, इतना बड़ा साइज, झांझ जो होता है बड़ा होता है, तो उस बड़े झांझ द्वारा कीर्तन किया था। हाँ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया झांझ पीटा, यानी झांझ जहाँ पर बड़े जोरों से नरोत्तम दास ठाकुर और सभी भक्तों ने बहुत जोर जोर से झांझ बजाकर कीर्तन किया था, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया झांझ पीटा मठ। तो आपने यह चीज ध्यान दी होगी कि जब बड़े उत्साह में होते वैष्णव तो बड़ा झांझ लेकर खूब जोरों से बजाकर खूब उत्साह से कीर्तन करते हैं। तो आप देखेंगे झांझ को काफी जोर जोर से बजाते हैं, क्योंकि बड़ा भी होता है, बड़े जोर से आवाज भी आती है झन करके, इसलिए उसको झांझ कहते हैं। फिर यहाँ पर विशाखा मठ भी है। और इसके पश्चात एक कुंज मठ है। कुंज मठ जो है, इसकी बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब होती थी तो भगवान के एक भक्त रसिकानंद देव, जो कि श्यामानंद पंडित के शिष्य हैं, वे हर साल जगन्नाथ देव की रथ यात्रा में आते ही थे। लेकिन उस साल क्या हुआ कि थोड़ा उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया और वे भूल गए कि रथ यात्रा का एग्जैक्ट डेट, एकदम निश्चित तारीख थोड़ी सी भूल गए। तो उन्होंने, तो रथ यात्रा जब शुरू होने वाली थी तो एकाएक उनको याद आया कि अरे रथ यात्रा तो आज है या कल है रथ यात्रा। तो तुरंत वे अपने स्थान से निकले और नीलाचल की ओर दौड़े, जगन्नाथपुरी की ओर दौड़े। लेकिन रथ यात्रा का उत्सव शुरू हो चुका था और इनको पहुंचने को कम से कम 1 या 2 दिन तो लगते। अब सारी प्रजा जो है, जो भक्त हैं, दर्शन के रथ खींच रहे हैं, लेकिन रथ बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। तो फिर राजा ने देखा, राजा खुद आते हैं रथ यात्रा में, राजा ने कहा अरे रथ हिल नहीं रहा है। उनका उत्साह कम होने लगा तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े हाथियों को बुलाया और बहुत से हाथियों को बांधा गया रथ से, और वो सारे रथ जो है हाथी खींच रहे थे। तो भी रथ हिला नहीं, अपनी जगह पर ही रुका रहा। जब सभी लोग एकदम, उनके चेहरे की चमक चली गई, सभी भक्तों की, सब सोचने लगे क्या गड़बड़ हो गई है, जगन्नाथ जी का रथ जो है चल नहीं रहा है। तो जगन्नाथ जी ने राजा को किसी प्रकार से हृदय में उनकी बात प्रविष्ट की कि मैं अपने एक भक्त रसिकानंद का इंतजार कर रहा हूँ। तो रसिकानंद जो है, इनकी बड़ी सुंदर सुंदर बहुत सारी कथाएं हैं।
कभी सुनेंगे, भाग्य होगा तो। ये मतलब एक बार एक व्यक्ति ने इनके ऊपर हाथी चढ़ाने का प्रयास किया, एकदम पागल हाथी, लेकिन वो पागल हाथी भी इनको देखते ही शांत हो गया और हरे कृष्ण बोलने लगा। तो ऐसी ऐसी विचित्र अद्भुत कथाएं हैं रसिकानंद प्रभु की। तो रसिकानंद प्रभु जब तक नहीं आए रथ नहीं हिला। अंत में रसिकानंद प्रभु दौड़ते भागते कैसे कैसे पहुंचे और भगवान के बहुत सारे रेशमी वस्त्र जो है उपहार में लेने आए थे, लेकर आए थे। और जैसे उन्होंने जगन्नाथ को देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम किए। राजा समझ गए यही वह भक्त होगा जिसके लिए जगन्नाथ रुके हैं। उन्होंने रसिकानंद से कहा कि आप रस्सी खींचो। और जैसे ही रसिकानंद प्रभु ने रस्सी पकड़ी, रथ ऐसे चलने लगा जैसे हवा में बादल चलते हो। तो आपने देखा होगा आकाश में बादल कितने आसानी से चलते हैं, कोई बल लगाना नहीं पड़ता, वैसे ही बड़े आसानी से रस्सी चल रहा है। तो फिर राजा ने रसिकानंद प्रभु से प्रार्थना की कि आपका भी जगन्नाथपुरी में कोई मठ होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ जमीन दान में देना चाहता हूँ। तो उनकी राजा की वार्ता उन्होंने स्वीकार कर ली, उन्होंने दान स्वीकार किया और फुल टोटा नामक एक स्थान पर उन्होंने यह मंदिर मठ बनाया, जो कि पहले फुल टोटा मठ कहलाता था, बाद में कुंज मठ कहलाने लगा। यहाँ की जो विग्रह हैं वे राधा रसिक राय के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि रसिकानंद प्रभु ने स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पे भगवान का जो नाम है वह है राधा, यानी राधा रानी और रसिक राय। तो यह कुंज मठ है, सुंदर मठ। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी में जो अलग अलग तीर्थ स्थान थे उनके दर्शन हो गए। अब हम नवद्वीप से जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो जिन स्थानों के दर्शन होते हैं, महाप्रभु जिन स्थानों का दर्शन करते करते जब महाप्रभु संन्यास ले लिए, चैतन्य महाप्रभु, तो संन्यास लेकर जब वे जगन्नाथपुरी आए तो रास्ते में उन्होंने किन स्थानों का दर्शन किया, किन स्थानों का दर्शन करते करते जगन्नाथपुरी आए, उन स्थानों के बारे में हम वर्णन सुनेंगे। और ये सारे स्थान अधिकतर ऐसे हैं कि आप जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अगर आप 2-4-8 भक्त हैं तो एक गाड़ी, या ज्यादा भक्त तो बस करके आप इन सभी स्थानों पर दर्शन करने जा सकते हैं। सबसे दूर रेमुना जी हैं, जहाँ पर खीर गोपीनाथ जी का सुंदर विग्रह है। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराया था, तो उस रेमुना का भी कथा सुनेंगे हम। तो सबसे दूर वही है, 6-7 घंटे लगते हैं जाने में, और बाकी स्थान तो आसपास ही है। तो एक बड़ा सुंदर स्थान है जलेश्वर महादेव, शिव जी का स्थान है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास लिए तो फिर वे थोड़ा राढ़ देश यानी बंगाल में घूमते घूमते फिर आ गए शांतिपुर। नित्यानंद प्रभु छल से उनको शांतिपुर लेकर आ गए, अद्वैत आचार्य के घर पे। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु की माता इत्यादि सब लोग आए, सारे नवद्वीप के वासी आए, महाप्रभु को सन्यासी के रूप में दर्शन किया। और सची माता ने अपने पुत्र से एक ही प्रार्थना की कि ठीक हो, आपने सन्यास ले लिया है, तो सन्यास छोड़ो मत, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप वृंदावन मत जाकर रहो, क्योंकि वृंदावन जो है नवद्वीप से बहुत दूर है, दूसरे कोने में, यानी राजस्थान। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो बंगाल इस तरफ है और राजस्थान वृंदावन जो है दूसरी तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट में। अगर हमको वृंदावन जाना होता है तो वेस्टर्न रेलवे जल्दी पहुंचाती है, 16 घंटे में, 15 घंटे में। जो बम्बई होते हुए फिर वेस्टर्न रूट होते हुए उस पर जाती है। और जगन्नाथपुरी जो है ईस्ट साइड में है, तो बड़ा दूर है। तो उन्होंने कहा आप वृंदावन मत जाना, आप जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथ और नवद्वीप ऐसे हैं जैसे एक ही घर के 2 कमरे हों, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बगल के कमरे में क्या हो रहा है पता चलता है। तो ये माँ की प्रार्थना थी। तो अपनी माँ की आज्ञा स्वीकार करके महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में ही आजीवन वास किए। बीच बीच में 2 बार, एक बार वृंदावन और एक बार दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए थे, और अपने जीवन का अधिकतर समय संन्यास का उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया। तो माँ की आज्ञा मानकर महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ, उनके साथ 4 लोग थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, इन चारों को लेकर महाप्रभु निकले। और जो गंगा नदी के किनारे किनारे छत्र भोग के मार्ग से नीलाद्री की ओर चले।
तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हे नमते महाप्रभु संकीर्तन रसे प्रवेश हैला आशीष श्री उत्कल देशे। तो इस प्रकार महाप्रभु संकीर्तन करते करते संकीर्तन रस का आनंद लेते लेते कहाँ प्रवेश किए? उत्कल देश। उत्कल देश यानी यह जगन्नाथपुरी, उड़ीसा को उत्कल देश कहते हैं। तो श्री प्रयाग घाट पर जाकर महाप्रभु नाव में बैठकर आ रहे थे। श्री प्रयाग घाट पर नाव रुकी और चैतन्य महाप्रभु नाव से उत्तर तट पर आए। और जैसे ही महाप्रभु ने उत्कल देश या नाम सुना, जैसे ही हम उत्कल सुनते हैं या जगन्नाथपुरी या पुरी धाम सुनते हैं, तुरंत किसकी याद आती है? जगन्नाथ की, जगन्नाथ के दिव्य मंदिर की, जगन्नाथ के खाजा की, जगन्नाथ के महाप्रसाद की याद आ जाती है। तो तुरंत उनके मन में जगन्नाथ का स्मरण हुआ, प्रेम रस में बहने लगे। तो वहीं जो गंगा घाट है वहां पर उन्होंने स्नान किया और युधिष्ठिर द्वारा स्थापित शिव जी को नमस्कार किया। इस प्रकार उत्कल देश में बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो वहां से चलते चलते कुछ दिनों बाद वे सुवर्ण रेखा आ पहुंचे। स्नान करी स्वर्ण रेखा नदी धन्य करी चली न श्री गौ सुंदर नर हरि। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है वहां स्नान करके महाप्रभु आगे बढ़े और कहाँ पहुंचे? मुहूर्ते के गेला प्रभु जलेश्वर ग्रामे बराबर गेला जलेश्वर देवस्थाने। चैतन्य महाप्रभु वहां से कहाँ पहुंचे? जलेश्वर स्थान। और वहां पर उन्होंने जलेश्वर जी का दर्शन किया। जब वो जलेश्वर पहुंचे तो ब्राह्मण जो है गंध पुष्प धूप दीप जो पंचामृत आरती होती है और माला आभूषण से जलेश्वर महादेव शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो शिव जी का जो है यहाँ पर मंदिर है, जलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत सारे वाद्य बज रहे थे, मृदंग करताल नगाड़े, चारों ओर भक्तगण नृत्य कर रहे थे। जब महाप्रभु ने देखा कि उनके प्रिय भक्त शिव जी का इस प्रकार सुंदर स्तुति हो रहा है, गुणगान हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ही नाचने लगे। शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, इसलिए हमेशा उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में शिव जी की महिमा का वर्णन है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युता वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम भागवता। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं। और सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम, पुराणों में जितने भी पुराण से सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। तो अधिकतर शिव जी की पूजा कौन करते? जो बहुत भौतिकतावादी होते हैं, जिनको संसार में धन चाहिए, स्त्री चाहिए, नाम पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, तो शिव जी की पूजा करते हैं। तो एक भक्त ने पिछले हफ्ते मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। ऐसा अब देखेंगे आजकल बड़े मुसलमान लोग और जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो हिंदू धर्म पर आरोप लगाते हैं, तो ये कहते देखो आप लोग शिवलिंग की पूजा करते हो, ये लिंग जो है जनन इंद्रिय, वो पूजा का कोई जगह है, उसकी कोई पूजा कोई इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, आप लोगों का धर्म जो है एकदम कुछ भी बोगस है। हाँ, शिवलिंग का पूजा करते हैं, लिंग की पूजा की जानी चाहिए। तो पहली बार शिव जी की पूजा भगवान के रूप में अधिकतर वही लोग करते हैं जिनको भौतिकतावादी जो होते हैं, जिनको भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए। और यह भौतिक जगत पूरी तरह लिंग के चारों ओर घूमता है। किसी भी आदमी पढ़ाई करता, धन कमाता है, क्यों? ताकि अंततः वह एक स्त्री से विवाह कर सके। और स्त्री से विवाह क्यों करता है? ताकि वह अपनी लिंग को संतुष्ट कर सके। यह संसार जो है देखा जाए तो इसी स्त्री पुरुष का जो यौन संबंध है उसी के चारों ओर घूम रहा है। तो मैंने उस भक्त से कहा कि आप खाली अपनी दोस्त से कहना कि आपकी बेटी होगी या बहन होगी, तो आप किसी भी व्यक्ति से उसका विवाह करेंगे जिसके पास लिंग ना हो? तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि उस पर निर्भर है, उसी से पूरा संसार प्रकट होता है। तो शिव जी जो है वो इतने महान है, महादेव हैं, कि उन्हीं के लिंग से पूरा संसार प्रकट हुआ है। तो भौतिकतावादी लोग उनके लिंग की पूजा करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि वह जो है सम्मान का प्रतीक है। तो भले हम बात करने में शर्माए, और शर्माना चाहिए, लेकिन जब हमारे सिद्धांतों पर या हमारे फिलॉसफी पर, हमारे धर्म पर कोई आक्रमण करे तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। तो कोई अंधा आदमी है,
उसकी शादी हो जाती, कोई दूल्हा आदमी है उसकी भी शादी हो जाती, लंगड़े आदमी की भी शादी हो जाती है, कोई काला है उसकी भी शादी हो जाती है, कोई निर्धन है उसकी भी शादी हो जाती है, भिखारी की भी शादी हो जाती है। जिसके पास लिंग नहीं है उसकी शादी नहीं होती, कोई उससे शादी नहीं करता, ना कोई उससे दोस्ती करता है, वो अलग ही कम्युनिटी हो जाती है। यानी इतना महत्वपूर्ण अंग है पूरे शरीर में, इतना इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी के लिंग से ही पूरी संसार प्रकट हुआ है। जो भौतिकतावादी होते हैं वो उस रूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं, और कोई स्वीकार करे या न करे, उसके बिना यह सृष्टि नहीं चलती। उसी पर, उसी के चारों ओर सृष्टि घूम रही है, उसी के आधार पर, उसी के लिए मनुष्य विवाह करता है, उसी के कारण बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, उनका पालन पोषण करता है, फिर वो उनका विवाह कराता है क्योंकि उनके पास भी लिंग है। तो इस प्रकार उसी के चारों तरफ पूरी दुनिया घूम रही है। तो इस सत्य को स्वीकार करना होगा, तो शिवलिंग की पूजा उसी का प्रतीक है। तो शिव जी जो है, अब अपने प्रिय भक्त का इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूजा देखी, महाप्रभु बहुत खुश हो गए और बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। तो हम वैष्णव जो है शिव जी की पूजा करते हैं किस रूप में? हम उनकी पूजा करते हैं कि वे परम वैष्णव हैं, भगवान के महान भक्त हैं। हम उनको स्वतंत्र भगवान नहीं मानते, हम उनको कृष्ण के दास के रूप में मानते हैं। और सभी शास्त्रों का ये मत है, ये हमारे मन की बात नहीं, शास्त्रों का मत है। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि जो भी शिव को प्रिय है वह मुझे प्रिय है, और जो यह कहता है कि मैं विष्णु का भक्त हूँ लेकिन शिव जी की निंदा करता है वह मेरा भक्त नहीं है। तो महाप्रभु इस प्रकार बड़े आनंद से कीर्तन करने लगे, जोर जोर से हुंकार करने लगे, और इतने जोर जोर से कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, ऐसा लगा कि पर्वत जो है वह टूट जाएगा, इतने जोर जोर से पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, इतने जोर जोर से वह कीर्तन कर रहे थे। तो शिव के सारे भक्त जो थे वहां पर, शिव जी का मंदिर था, अधिक तो शिव के भक्त होंगे, तो शिव के सारे भक्त बड़े खुश हो गए, और वे कहने लगे ये ऐसा लग रहा है कि शिव जी साक्षात प्रकट हो गए हैं। और ऐसा कह के और जोर जोर से लोग बाजा गाजा जो है वाद्य बजाने लगे, चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, और उनको होश, ऐसा लगा कि होश ही नहीं। तो इस प्रकार जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त की पूजा हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा कुछ उत्सव होते हैं, जैसे झूलन यात्रा, ऐसा कुछ उत्सव, तो अधिकतर भक्तों को इच्छा रहती है कि उनके हाथ में राधा रानी या कृष्ण है और वो हमको झूले तक लेके जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अधिक भाग्यशाली हो जो प्रभुपाद जी को हाथ में लेकर। क्यों? क्योंकि जब भक्त का सेवा करेंगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्नता से आपको अपनी कृपा देते हैं। तो सबके मन में ये रहता है कि मैं राधा रानी को लूंगा अपने हाथों में, या मैं कृष्ण को लूंगा, और बहुत सुंदर भाव है। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत उसमें क्या है कि भगवान से ज्यादा भक्ति की सेवा करो तो भगवान और ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति से भक्ति सिद्धांत महाराज यानी प्रभुपाद जी के गुरु जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं कृष्ण का दास हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं, हाँ अभी तक तुमको भक्ति मिली नहीं है, तुम समझते नहीं भक्ति क्या होती है। लेकिन जब कोई उनसे कहता था कि मैं कृष्ण के दास का दास हूँ, तो महाप्रभु प्रभुपाद जी जो है बड़े प्रसन्न हो जाते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी, कि तुम असली में भक्त हो। तो भक्त मतलब जो भगवान के दास का दास बने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? जो गोपियों के भरता है यानी श्री कृष्ण, उनके दास के दास का मैं दास हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु बड़े खुश हुए, और फिर महाप्रभु के जो पार्षद थे, दामोदर पंडित, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, नित्यानंद पंडित, वे सब आ गए, और वे भी महाप्रभु के साथ इस जलेश्वर में नाचने लगे। तो जलेश्वर जीवन में जरूर एक बार जाना चाहिए। महाप्रभु इतना नृत्य किए वहां प्रसन्न होकर, इतना नाचे वहां पर, और महाप्रभु नाचने लगे, पूरे शरीर में कपकपी होने लगी, सात्विक विकार, खुशी के विकार, शरीर में परिवर्तन आने लगे, आंखों से इतनी धाराएं आंसू की निकलने लगी, ऐसा लगने लगा जैसे कि गंगा यमुना बह रही हो। और इस प्रकार वैकुंठ का परम आनंद शिव जी के धाम में प्रकट हुआ, और महाप्रभु बड़े खुश, सबको गले लगा रहे थे, सबके हृदय में परम आनंद आ गया। और नित्यानंद प्रभु भी बड़े आनंद से कीर्तन कर रहे थे,
फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि नित्यानंद, मेरे संन्यास आश्रम की तुम रक्षा करना। और सभी भक्तों से कहने लगे कि तुम सब नित्यानंद के प्रति सावधान रहो, ये जो नित्यानंद है मुझसे भी बड़े हैं। क्योंकि नित्यानंद कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। कृष्ण एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यानी कृष्ण के अलावा जो भी अवतार है भगवान के, बलराम, संकर्षण, वासुदेव, नरसिंह, राम, ये सारे भृत्य हैं। वास्तव में कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब उनके अवतार हैं। तो लेकिन भगवान अपने भक्तों को, यानी नित्यानंद प्रभु भक्त के रूप में प्रकट हुए ना। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो मुझसे ही बड़ा है, नित्यानंद प्रभु मुझसे बड़े हैं। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो कोई भी नित्यानंद के प्रति अपराध करता हो, मेरे प्रति भी अपराध करता है। और जो नित्यानंद से प्रेम करता है वह मुझे मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। और इस प्रकार महाप्रभु एक दिन तक, पूरे एक दिन जलेश्वर में रहे और शिव जी के दर्शन किए, आरती कीर्तन किए, और उसके पश्चात वे अगले दिन सुबह वहां से चल पड़े। तो अब हम जलेश्वर से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे रेमुना। तो बड़ी सुंदर रेमुना की कथा है, खीरचोर गोपीनाथ की। और इसके अलावा रेमुना स्थान का भी बड़ा सुंदर कथा है। तो रेमुना स्थान की खोज, जो वहां की नदी है सप्तसरा नदी, वह नदी भगवान राम ने प्रकट की। और वहां के जो गोपीनाथ विग्रह हैं, वो गोपीनाथ विग्रह भी स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से गढ़ा है। लेकिन बड़ी सुंदर बात है कि गोपीनाथ विग्रह प्रकट कहाँ हुए? चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ? महाराष्ट्र, मतलब नासिक साइड में, तो नहीं, या अयोध्या साइड में। तो चित्रकूट वहां, और आपका जलेश्वरी क्या कहते हैं, रेमुना उड़ीसा में। तो दोनों फिर कैसे कलयुग में प्रकट हुए, दोनों, एक गोपीनाथ जी और रेमुना में कैसे आई, बड़ी सुंदर कथा है। तो रेमुना जो है वह स्थान है जहां पर भगवान और भक्त के प्रेम का आदान प्रदान होता है। गौड़ी वैष्णव के जो परम आराध्य हैं श्री गोपीनाथ जी, वो यहाँ पर हैं। और श्री माधवेंद्रपुरी के ऊपर उन्होंने कृपा की गोपीनाथ जी ने, और उनके लिए खीर की चोरी की। तो भक्तों के लिए जो भगवान के तीन विग्रह हैं, एक ही कृष्ण है, उनके जो तीन स्वरूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, बड़े ही भक्तों के आराध्य हैं। तो गोपीनाथ जी कौन है? प्रयोजन नीति, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यानी यही अंतिम में उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी क्या है कि गोपीनाथ जी यानी गोपियों के स्वामी। तो अंत में यही भाव है कि भगवान हमारे स्वामी है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित हर्षण वेणु स्वनिर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। श्रीमान रास रसारंभी, जो रास के रस का आनंद लेते हैं, जो वंशी तट पर स्थित है, बांसुरी बजाते हैं वंशी तट पर, और वंशी वट पर वही जो है रास करते हैं। कर्षण वेणु स्वनिर गोपी, जो बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित करते हैं, ऐसे गोपीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यह बड़ा सुंदर स्थान है, गोपीनाथ जी यहाँ पर प्रकट हैं। तो श्री रसिकानंद प्रभु जी के एक भक्त हैं, एक शिष्य हैं, जिनका नाम है श्री किशोरानंद। वे इस स्थान का सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान राम जब वनवास काल में अयोध्या से निकले, तो अयोध्या से चलते चलते कहाँ आए? चित्रकूट आए। और वहां पर भरद्वाज मुनि ने उनको सलाह दी, उनसे उन्होंने परामर्श किया। ये भी बड़ी सुंदर कथा है। उन्होंने जो है भरद्वाज मुनि से पूछा कि मैं कहाँ रहूं? भगवान श्री राम, जय श्री राम, 5 तारीख को अयोध्या में जो है सुंदर शिलान्यास होने वाला। आप सबसे अनुरोध है उस दिन घर में सुंदर पकवान बनवाइए, खूब बढ़िया फीस्ट बनाइए। 5 तारीख को भगवान श्री राम को या राधा कृष्ण को भोग लगाइए, और शाम को दिवाली मनाइए, घरों में दीपक जरूर जलाइए। हाँ, इतना सुंदर अवसर है, अयोध्या भूमि में भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं फिर से। तो भरद्वाज जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? तो भरद्वाज जी ने कहा कि मैं बताऊंगा आप कहाँ रहो, लेकिन उसके पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। कि जब हम किसी से पूछे कि मैं कहाँ रहूं, तो ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ नहीं हो। यानी भरद्वाज ऋषि कह रहे थे कि आप तो सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो, तो मैं कैसे बताऊं कि आप कहाँ रहो। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा। चित्रकूट नामक बड़ा सुंदर स्थान है, सुंदर वन है। वहां पर विभिन्न प्रकार के सुंदर पंछी रहते हैं, पशु भी, हिरण इत्यादि रहते हैं।
उस स्थान पर आप अपनी पर्ण कुटी बनाइए और वहीं निवास कीजिए। तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जो है, उन्होंने वहां पर संकल्प लिया कि वसंत काल में वे गए और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु तक यहीं रहेंगे। वसंत काल के बाद गर्मी आती है, वसंत यानी फरवरी मार्च, जब ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, मतलब मार्च अप्रैल जो वसंत पंचमी मनाते हैं, उसके बाद गर्मी और उसके बाद बारिश। तो उन्होंने कहा तब तक यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर वे रहने लगे, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। तो एक बार बड़े जोरों से वर्षा शुरू हो गई, जोर जोर से, और घनघोर बिजली जो है चमकने लगी। और बिजली की चमक जो है बड़ी खतरनाक होती है। अभी आप सब अगर न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आप सबने देखा होगा, बिजली गिरने से कई लोग मारे गए बिहार में 2-3 जगह। बिजली की चमक इतनी खतरनाक होती है। तो इतनी जोर जोर से बिजली चमक रही थी कि माता सीता भयभीत हो गई और वे भय निवारक मंत्र का जप करने लगी, जो जैमिनी ऋषि ने उनको दिया था। तो हम सबके लिए भय निवारक मंत्र क्या है? माता सीता कुछ और मंत्र जप कर रही थी। हम सबके लिए जब भी जीवन में भय लगे तो नमस्ते नरसिंहाय इस नरसिंह में आरती गाना शुरू कर देना चाहिए जब भी जीवन में कोई भय आए। तो कीर्तन करने लगी। भगवान रामचंद्र मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, देवी आप ये छोटी सी बिजली चमकने से, वज्रपात से आप डर रही हो, अब वैकुंठ भूल गई क्या? वैकुंठ वासिनी हो, वैकुंठ लीला भूल गई हो क्या? हाँ, इस प्रकार भगवान मुस्कुरा कर माता सीता से बातें कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद आकाश साफ हो गया, बादल साफ हो गए, सूर्य उगा, और पता है उसके बाद बड़ी नाजुक नाजुक सफेद हरी हरी नरम नरम घास उगती है। तो इस प्रकार जब घास उगने लगी तो, और वह स्थान जो था, बड़े ऋषि इत्यादि वहां रहते थे, बड़ा सुंदर वातावरण था। तो उस सुंदर वातावरण में गायें जो हैं, तृण लोक से, तृण यानी घास के लालच से, उस जंगल में आकर चरने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, भूख नहीं लगी होती, लेकिन जब सुंदर स्वादिष्ट पकवान देते हैं, देखते हैं, तो उस लालच से खा लेते हैं, और ज्यादा खा लेते हैं कभी कभी। जैसे गैया भी जब हरी हरी मुलायम मुलायम घास देखती है तो उस ओर आकर्षित हो जाती है। तो जब इस प्रकार सभी गैया घास चर रही थी, उनके ग्वाले उनके साथ थे, भगवान, और ये सब चरते 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 भगवान राम के पर्ण कुटी के सामने आ गई। भगवान राम देखे और मुस्कुराने लगे और उनके शरीर में बड़ा आनंद आने लगा। तो जब माता सीता ने देखा कि भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण नाथ, मेरे स्वामी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? तो देखिए, अगर आपकी पत्नी बैठी है बगल में और आप मुस्कुराओ या चेहरे पे चिंता का भाव बनाओ तो जरूर पूछेगी, भले ऐसे ही चेहरा हो गया, ठीक है, वो समझ जाएगी कुछ तो है। स्त्रियां जो है फेस रीडिंग में बड़ी एक्सपर्ट होती है। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवतम में, एक पुरुष किसी स्त्री के मन में क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकता, लेकिन स्त्री को पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर एक पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है तो उस स्त्री को जरूर पता चल जाता है, लेकिन अगर कोई स्त्री आपके बारे में सोच रही है तो आपको पता नहीं चलेगा, पुरुष को पता नहीं चलता। तो माता सीता ने पूछा, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं और बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा कि ये भविष्य में द्वापर लीला जो होने वाली, उसको देखकर मेरे शरीर में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे उद्दीपन हो रहा है। यानी जैसे कभी कभी शरीर ऐसे फड़कने लगता है ना, कुछ सोचकर, जैसे कभी कभी मुझे अनुभव ऐसा, सब सोते रहता हूँ और कुछ याद आता तो शरीर का झटका लग जाता है। हाँ, उद्दीपन कहते हैं उसको। तो मैं स्मरण कर रहा हूँ कि मैं द्वापर युग में माँ यशोदा और नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और ग्वाल बनूंगा और गायें चराऊंगा गैयों के साथ। और यहाँ जो चित्रकूट पर्वत है वैसा ही वहां पर गिरी गोवर्धन पर्वत होगा, और हमारी कुटिया के सामने जो कदम वृक्ष है वैसे ही वहां पर केली कदम के वृक्ष होंगे। और मैं उस समय बड़ा ही सुंदर आकर्षक रूप धारण करूंगा, एक सर्व आकर्षक रूप, जिस रूप को देखकर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक सब लोग आकर्षित होंगे। तो जब माता सीता ने यह सुना, और कोई भी सुनेगा तो तुरंत इच्छा होगी, नहीं मुझे भी देखना है, मुझे भी यह रूप देखना है। किसी व्यक्ति को परेशान करना तो उसको एक बात कहो, क्या, अरे आपसे एक बात कहनी थी, तो कहेगा बोलो, फिर आप बोलो नहीं 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 बताना है। और जैसे ही आप बोलोगे नहीं बताना है, नहीं नहीं बताओ क्या है,
फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, भले आपको कुछ नहीं बताना हो। तो माता सीता, जब भगवान राम ने कहा, भगवान राम सच में कह रहे थे, भगवान राम ने कहा कि सुंदर रूप में प्रकट होऊंगा, तुरंत माता सीता के मन में भाव आ गया कि मुझे भी वह सुंदर स्वरूप देखना है। भगवान राम जो है एक आदर्श पति हैं। एक आदर्श पति, एक पति का यह जिम्मेदारी होती है, पति की जिम्मेदारी होती है कि पत्नी की इच्छाएं जो पूरी कर सकता है उसे जरूर पूरी करनी चाहिए। जो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते। पत्नी का एरोप्लेन चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, लेकिन जो इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं और जो देश धर्म समाज के विरोध में भी नहीं, वो इच्छाएं जरूर पूरी करें। तो भगवान राम ने क्या किया, एक पत्थर ढूंढा और उस पर नक्काशी करने लगे। तो सुंदर उन्होंने मुरली धारण किए हुए कृष्ण का स्वरूप बनाया, जो गोपीनाथ जी का रूप है ना रेमुना में, वही स्वरूप उन्होंने बनाया। सुंदर पत्थर के बीचों बीच में वह सुंदर डीटी बनाया, बड़ा पत्थर लिया और अपना बाण, वो छिन्नी और हथौड़े से नहीं, बाण जो होता है ना, बाण कितने नुकीले होते हैं, उन नुकीले बाण से पहले सुंदर एक द्विभुज रूप में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हुआ सुंदर रूप बनाया। और उसके बाद भगवान के लेफ्ट साइड में जो भगवान की सेवा करती हैं, जैसे ललिता जी जो तांबुल सेवा करती है, उनका विग्रह बनाया। जो भगवान के लिए भोजन और पानी इत्यादि लाती हैं, उन चंपकलता देवी का चित्र बनाया। फिर चंदन जो भगवान को देती है, संग देवी का। और फिर परिधेय वन, वन की जो सेवा करती है, श्री तुंग विद्या देवी और सुदेवी और बाकी 3 और, ऐसे अष्ट गोपियों का सुंदर चित्र बनाया उन्होंने। कौन? भगवान राम जी बना रहे हैं। जो गोपीनाथ जी की मूर्ति है ना रेमुना में, वह मूर्ति भगवान स्वयं भगवान राम ने बनाई है। और फिर कटी देश में, यानी बीचों बीच भाग में भगवान के राइट साइड में उन्होंने श्री सुबल, मधुमंगल, सुनंदन और विदग्धा, ये भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं, इनका मूर्ति बनाया। उस पत्थर में कुरे रहे उन्होंने। और हर बाल बाल के साथ 3-3 गैया भी बनाई, धेनु भी बनाई। और फिर ऊपर जो बड़ा पत्थर था, तो ऊपर पत्थर पे भगवान के ऊपर उन्होंने बलदेव, दाई और बाई ओर, दाई ओर से शुरू किया और बाई तरफ बलदेव और मुस्टिक, चारुण, जम्बू फल, अनंत से ऐसे भी चित्र बनाए बहुत सारे। यह सब करते करते 3 दिन बीत गया। और भगवान राम ने माता सीता से कहा था कि मैं तुम्हें 7 दिन में वह रूप दर्शन करवाऊंगा। 3 दिन बीत गया, लेकिन माता सीता से यद्यपि भगवान राम ने कहा था कि 7 दिनों में तुम्हें वह दर्शन करवाऊंगा, लेकिन माता सीता अधीर हो गई, बोली नहीं अभी दिखाओ, मुझे देखना है, मुझे देखना है। और उस समय लक्ष्मण जी जो है हमेशा भगवान राम और सीता माता से दूर उनकी रखवाली करते थे और उनके लिए फल इत्यादि लाते थे। तो उनको कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है, और वो फल लाने गए थे। तो सीता देवी, जब इस प्रकार माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र से अनुरोध किया, तो रामचंद्र जी उस वृक्ष के नीचे गए जहाँ पर्वत था, पर्वत, और उन्होंने उस स्थान से छुपाया था, वह स्थान हटाया और तुरंत हम पत्थर दिखाया और उंगली से दिखाया। जब माता कृष्ण ने माता सीता ने देखा भगवान के उस रूप को, कौन से रूप को? भगवान राम के रूप को। कौन सा रूप? मुरली धारण किए हुए रूप को। माता सीता इतने आनंद में आ गई, क्योंकि भगवान राम का वह रूप जिसमें मुरली धारण किया सबसे आकर्षक रूप है, क्योंकि वह रूप कैसा है जिसमें पूर्ण प्रेम है। अब भगवान राम के रूप में क्या है? धनुष, बाण, मुकुट, अयोध्या के राजा जैसे। तो राजा के साथ रानी को भी बहुत नियम कायदा कानून से रहना पड़ता है। लेकिन एक ग्वाल बाल है, जंगल में घूम रहा है, कुछ राजा रानी ऐसा कोई नियम नहीं, तो उसके साथ और फ्री होके मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सीता देवी, माँ सीता देवी बड़ी पसंद हुई और मैंने बड़े प्रेम से उस पूरे अर्चा विग्रह को छुआ अपने हाथों से, और इतना खुश हो गई, बोली मैं इसकी पूजा करूंगी। साक्षात भगवान राम साथ में है, लेकिन माता पिता ने क्या कहा? मैं इन अर्चा विग्रह की पूजा करूंगी। भगवान राम ने कहा ठीक है, अब बाकी का बनाने दो। तो फिर भगवान राम जैसे ही अपने बाणों को लगाया, उस पत्थर से तुरंत खून आने लगा, उस मूर्ति से खून निकलने लगी। फिर भगवान राम ने कहा कि अब और आगे मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही तुमने छुआ इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसमें स्वयं मैं विराज हूँ, इसके अंदर, इसमें अब मैं वास कर रहा हूँ, अभी पत्थर नहीं रह गया। ये लोग कहते हैं ना कि हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, नहीं, जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वह पत्थर नहीं रह जाता, वह क्या बन जाता है? वह भगवान का सुंदर अर्चा विग्रह बन जाता है, उसमें स्वयं भगवान वास करते हैं।
और हमारी सेवाओं का हमें फल प्रदान करते हैं। तुरंत का तुरंत नहीं, लेकिन अवश्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो लोग भगवान की निंदा करते, अपराध करते, भगवान के अर्चा विग्रह को तोड़ देते, जैसे बहुत से मुसलमानों ने किया, तो बाद में उनको सजा भी मिलती है। कोई कहता देखो मूर्ति तोड़ दिया, कुछ किया क्या? अरे आप सेवा भी किए तो तुरंत कुछ नहीं किया, तो बाद में फल मिलता है। वैसे ही अपराध का भी बाद में फल मिलता है, क्योंकि भगवान इस रूप में, भगवान मूर्ति के रूप में हमारी सेवा लेने आए हैं। और सेवा इस हद तक लेते हैं कि उनका कपड़ा भी हम ही बदलना है, इस हद तक वो हमसे सेवा चाहते हैं। अपने हाथ से कुछ नहीं करते, उनको खिलाना पिलाना मुंह धुलाना सब सेवा हमसे चाहते हैं जब वो अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होती है। उसी प्रकार वो चाहते हैं कि हम ही उनकी रक्षा करें। वो हमारे रक्षक हैं लेकिन सेवा लेते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान राम ने कहा कि अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, तो अब मैं आगे नहीं, क्योंकि अब जैसे ही लगाऊंगा कुछ नुकीली चीज दर्द होगा। फिर माता सीता बड़ी खुश हो गई, बोली हम इनको अयोध्या लेके जाएंगे और अयोध्या लेके जाकर इनकी पूजा करेंगे, मैं अयोध्या में पूजा करूंगी। लेकिन हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, हमको पता है भगवान राम जिस रास्ते आए उस रास्ते से वापस नहीं गए, रास्ता उन्होंने बदल दिया। यानी अगर आपने भारत का मैप देखा होगा ऐसे कुछ ना, तो अयोध्या इस तरफ है, तो अयोध्या से भगवान आए कहाँ पर, नासिक आए, पंचवटी आए, फिर नीचे गए, फिर तमिलनाडु गए, तमिलनाडु से कहाँ गए, लंका, और फिर वापस आते वक्त कैसे गए, उड़ीसा, बंगाल, ये सब, मतलब ये रूट पकड़ा। और रिटर्न रूट छोटा था थोड़ा, और फिर कहाँ पहुंचे भगवान, अयोध्या पहुंचे। तो सेम रूट नहीं लिया। तो उन्होंने यद्यपि कहा था हम पूजा करेंगे, लेकिन वो उन्होंने पूजा नहीं की, तो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने पूजा की। त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में कई शताब्दियों तक माता ब्रह्मा जी ने, कलयुग तक में ब्रह्मा जी की इन अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जब ऐसे चर्चा कर रहे थे तो वहाँ अत्रि मुनि के आश्रम में रुके थे उनके पास। तो अत्रि मुनि के आश्रम में बहुत से राक्षस आकर उत्पात मचा रहे थे। तो भगवान राम ने सभी राक्षसों का वध किया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस अर्चा विग्रह की सेवा करो, जब अयोध्या वापस जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन वो वापस वो रास्ते से तो आए नहीं। तो ये मूर्ति कहाँ थी, चित्रकूट में, जिसकी सेवा कौन कर रहे थे, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये रेमुना में नहीं थी ये मूर्ति, ये चित्रकूट में थी। फिर भगवान राम लंका विजय किए, और लंका विजय किए तो लंका कहाँ है, मैप देखेंगे तो इस तरफ है लंका, उड़ीसा के साइड में, तमिलनाडु के राइट में कह सकते हैं। जब आप मैप फेस करेंगे केरल लेफ्ट में, तो मुझे मैप देखना अच्छा लगता है, मैं मैप देखता हूँ कौन सी जगह कहाँ है। तो तमिलनाडु लेफ्ट साइड में नीचे, और फिर उस तरफ रामेश्वरम इत्यादि है, और लंका भी है। तो लंका से जब वापस आ रहे थे भगवान, तो उड़ीसा किसी रेमुना से होकर आए इस जगह पर। वही सोच रहा था भगवान यहाँ कैसे आ गए, लेकिन लंका से ये रूट लेकर आया। और भगवान सेम रास्ते से नहीं आए, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में भी लिखा है, क्योंकि केवट को उन्होंने तभी उतराई दे दी, राइट। और वापस आते वक्त उसके शायद दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ पर भगवान रुके इस रमणीय स्थान पर, बड़ा ही सुंदर स्थान था। तो यहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भगवान 4 दिन रुक गए। फिर चौथे दिन माता सीता को स्नान करने की इच्छा हुई, उनको स्नान करना था, लेकिन कोई नदी नहीं थी। तब भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, सप्तशरा नामक बाण, और गंगा जी का आवाहन किया, और वहां पर गंगा जी प्रकट हो गई, गंगा नदी प्रकट हो गई। और जहां पर नदी हो उस स्थान, वह स्थान अपने आप सुंदर हो जाता है। नदी के आसपास का स्थान अपने आप सुंदर हो जाता है, क्योंकि भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है, सुंदर हवा बहती है, तो वह स्थान अपने आप रमणीय हो जाता है। तो क्योंकि यह स्थान बड़ा ही रमणीय था, इसलिए इसका नाम पड़ा रमणा। भगवान यहाँ रमण किए, या रेमुणा, ये यहाँ की कथा है। और यहाँ पर जो नदी थी उस नदी का नाम पड़ा सप्तसरा नदी। और ऐसा भी कहते हैं कि भगवान राम यहाँ पर रमण किए, वही चीज हो गया, इसलिए इसका नाम रेमुणा पड़ा। फिर भगवान यहाँ से अयोध्या चले गए। तो देखिए अब चित्रकूट में अर्चा विग्रह है गोपीनाथ जी के, ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर रेमुना जी है, रेमुना स्थान है सुंदर, सप्तशरा नदी है। तो चित्रकूट से यहाँ तक अब भगवान आए कैसे कलयुग में, तो इसकी बड़ी सुंदर कथा है कि कलयुग में उत्कल देश के जो गजपति थे, राजा थे, गंगवंशी महाराज लाल गुला नरसिंह देव, कोणार्क मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था।
वे अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे। तो चित्रकूट बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर भी एक बार जाना है चित्रकूट। अयोध्या का, जब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे 3 साल में जब मंदिर बन जाएगा, उसके बाद अयोध्या धाम, अयोध्या यात्रा भी निकालेंगे हम वैष्णव भक्त लोग, जितने वैष्णव भक्त, वहां पे चित्रकूट इत्यादि भी आसपास ही होगा, तो जाएंगे वहां पे। तो चित्रकूट जो है, वहां पर सुंदर पहाड़ है, झरने हैं, उनकी झरनों की ध्वनि पहाड़ देखकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। और वहां पर सारे ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि हमेशा क्या करते हैं, ओ ऐसे प्रणव का ओमकार करते हैं। ये ओम क्या है, प्रणव सर्व वेदेशु। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो वेदों में ओम है वो मैं हूँ, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। ये जो ओम को स्मरण करके भगवान को याद करते हैं। और ओम की ध्वनि इतनी सुंदर होती है कि अगर कोई अच्छे से ओमकार करे तो सामने वाले को नींद आ जाए, क्योंकि मन इतना शांत हो जाता है। और जिसको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत चिंता रहता है, एंग्जाइटी रहता है, उसे प्रणव ओमकार करना चाहिए, आंखें बंद करके ओम का जाप करना चाहिए अच्छे से सीख कर, तो मन का जितना भी समस्या समाप्त हो जाता है। तो बड़े आनंद उनको आ रहा था, सभी और ओम की ध्वनि सुनाई दे रही, क्योंकि सब सिद्ध साधु कितने सालों से ओम का जप कर रहे होंगे, तो ओम की ध्वनि कितनी सुंदर हो रही थी। जैसे अगर कोई भक्त बड़े प्रेम से प्यार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कोई प्रेम से जप करे ना, तो भी आपको नींद आ जाएगी और उसको भी नींद आ जाती है, क्योंकि मन इतना शांत होता है। तो जब ऐसे ही करना चाहिए, बड़े प्रेम से और बड़े मधुर वाणी से, धीरे धीरे। वो भागना नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। वो और आपके मन को उद्वेलित करता है। तो भले आपको नींद नहीं आए, तो उससे ना मन को सुख मिलता है, ना शांति। और भगवान भी मुझे नहीं लगता प्रसन्न होते होंगे, ऐसे भागम दौड़ी कर रहे थे। तो ये सब सुनकर बड़ा उनको आनंद आया, और वे यहाँ पर कुछ दिनों तक वास कर रहे थे राजा। एक दिन वो प्रातः स्नान वगैरह करने के लिए गए और भ्रमण कर रहे थे, तो उनको सुंदर गोपीनाथ जी दिखे, गोपाल जी का विग्रह दिखाई दिया। उनको देखते हुए बड़े प्रसन्न हो गए, और उनके मन में भाव आया कि मैं इनको उत्कल लेके जाऊंगा। और उसी रात्रि भगवान ने उस राजा को दर्शन दिए कि मेरा नाम क्या है, मदन गोपाल। तो त्रेता युग द्वापर युग में ब्रह्मा जी मेरी पूजा कर रहे थे, और अब मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से किसी रमणीय स्थान पर जाऊं। आज भी आप रेमुना जाएंगे, पूरा गांव है। और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है, जब हम पहली बार गए थे, कर्टिसी टू डॉक्टर सुनील प्रभु, उनके साथ गए थे जब हम वहाँ पर। तो पहली बार जब हम गए, मतलब उन्होंने यात्रा स्पॉन्सर की थी, मेरा टिकट इत्यादि। जब हम पहली बार गए थे वहाँ, तो वो जगह जाते ही एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति, एकदम शांत, शहर के कोलाहल से दूर। और इच्छा होती है मन में वहां जाकर 1-2 दिन रहें। बड़ा सुंदर स्थान है, जब वहां गए थे हम लोग, तो बड़ा आनंद आया। तुम, भगवान ने कहा मुझे ऐसे स्थान पर जाना है जो बहुत रमणीय हो। हाँ, उन्होंने कहा मेरा नाम मदन गोपाल है, ब्रह्मा जी आराधना करें, बड़े समय में चित्रकेतु में था, चित्रकूट में था, लेकिन अब मुझे लेकर चलो। और राजा ने फिर रानी को जगाया, रानी से कहा कि देखो भगवान की इच्छा है। तो अगले दिन राजा रानी सुबह स्नान इत्यादि करके बड़े प्रेम से जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल करते हुए उत्कल देश चल पड़े। यात्रा करते करते कई दिनों के बाद राजा रानी और उनका सारा जो सेना इत्यादि थे, रक्षक थे, वो रेमुना पहुंचे। जब वो रेमुना पहुंचे तो फिर स्वप्न में मदन गोपाल प्रकट हुए, और उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि कैसे यहाँ पर सप्तशरा नदी प्रकट होती है, कैसे राम जी ने मुझे प्रकट किया। तुम, और यह मुझे बड़ा प्रिय स्थान है, यहाँ सुंदर नदी प्रकट है, सप्तशरा नदी, वहां पर जो नदी है, यमुना के आसपास ही नदी है। और यहाँ पर जो गोपाल हैं, गौओं के साथ निवास करते हैं। और यहाँ मेरा प्रिय भोजन दूध दही मक्खन भी बहुत है। तो आज भी आप जाएंगे यमुना में, तो वहाँ पे बहुत सारी गैयों का दूध से भगवान को जो खीर का भोग लगता है, और मक्खन दूध दही का भी भोग लगता है। तो भगवान को बड़ा प्रिय है मक्खन दूध दही, लेकिन वो सब बकरी देसी गाय का होना चाहिए, ठीक है, तो आपको जीवन में लाभ करेगा जब वो खाएंगे। तो आप यही काम करो, मेरी यही स्थापना करो, और मेरा यहाँ पर सेवा करो। तो इस प्रकार राजा ने वहां पर भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाया, भगवान की स्थापना की। और जब राजा रानी ने देखा भगवान को उनके अष्ट सखाओं के साथ, अष्ट सखियों के साथ, याद है राम जी ने सब सखियों की स्थापना की, सखाओं की स्थापना की,
तब उनको क्या नाम दिया? गोपीनाथ नाम दिया। ये नाम गोपीनाथ जी ने दिया। तो फाल्गुन पूर्णिमा को 1004 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महाराजा लांगुला नरसिंह देव ने यमुना में गोपीनाथ जी का स्थापना किया। फिर वहां पर उन्होंने 2 बड़े बड़े कुंड खोदे और भगवान की सेवा जो है उसको प्रकट करके हुए आगे चले गए, अपने राज्य चले गए। और बाद में ही गोपीनाथ जी का नाम, एक विशेष लीला है जो हम आगे बाद में चर्चा करेंगे, तो विशेष लीला की भगवान ने, और उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ या क्षीर चोर। क्षीर का मतलब भी क्षीर होता है, या क्षीर या क्षीर, तो दोनों नाम प्रसिद्ध है, क्षीर चोर गोपीनाथ या क्षीर चोर गोपीनाथ। तो इस प्रकार रेमुणा जो है प्रकट हुई और गोपीनाथ जी वहां पर विराजमान हुए। भगवान राम की इच्छा थी, भगवान राम वहां प्रकट हुए। तो जब हम बंगाल से आते हैं, कहा नवद्वीप से आप जब भी आओगे भुवनेश्वर या जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में रेमुना पड़ता है। तो वहां के स्टेशन जो पड़ता है बलेश्वर, कुछ नाम है, बालगंडी या बलेश्वर, बलेश्वर राइट, बलेश्वर नाम है उस स्टेशन का। वहां से कुछ 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। पूरा गांव है, एकदम शांत, लोग एकदम भोले भाले ग्राम है। और शायद एक गेस्ट हाउस है, तो वहां पर रुक सकते हैं। तो महाप्रभु भी इसी रास्ते से आए थे। तो महाप्रभु जब रास्ते से आए नवद्वीप से जगन्नाथ यहाँ पर होकर आए, वह रास्ता कहलाता है गौर डांड, यानी गौर महाप्रभु का रास्ता। लेकिन धीरे धीरे लोग इस रास्ते से आना बंद हो गया, रास्ते ट्रेन बस से आ जाते हैं। तो जो कोई भी आता है वह इस रास्ते से जरूर आता है, वो स्टेशन जरूर पड़ता है। और फिर कुछ सालों पहले एक विधर्मी, धर्म को नहीं मानने वाला एक राजा था, काला पहाड़, यवन था, क्रिश्चियन या मुस्लिम कह सकते हैं। वो सभी मंदिरों को तोड़ रहा था, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको, मंदिर तोड़ रहे थे। मथुरा जी में जो मंदिर है जन्मभूमि, वो मंदिर तोड़ा, वहां मस्जिद बना दिया। काशी जी में मंदिर तोड़ा, वहां मंदिर बना दिया। सोमनाथ भी कोशिश किया, लेकिन आज मंदिर है वहां पर। तो ऐसे तोड़ते तोड़ते रेमुना आ गया। लेकिन जब वो रेमुना आया तो पुजारियों ने क्या किया, गोपीनाथ जी के सेवकों ने क्या किया, रेमुना से करीब 4.5 किलोमीटर दूर एक आरमड़ा नामक एक गांव है, वहां पर एक सरोवर है जिसका नाम है अनंत सागर, वहां पर गोपीनाथ जी को छुपा दिया। और सप्तसरा जो नदी है, वहां तट पर बाणासुर, बाणासुर जो जिसको शिव जी ने 1000 हाथ होने का आशीर्वाद दिया था, बाणासुर, तो उनके द्वारा स्थापित शिव जी और ग्राम में चंडी देवी जी का मंदिर है, जिनका बाद में नाम पड़ा गर्गेश्वर और रामचंडी, बाद में नाम पड़ा। तो रामचंडी की मूर्ति को उस राक्षस ने, मतलब उस काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। तो आज भी आप देखेंगे तो टूटी हुई मूर्ति है वहां पर। और बहुत दिनों तक गोपीनाथ जी जल के अंदर रहे, अनंत सरोवर में। फिर श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य है रसिकानंद प्रभु, उन्होंने अनंत सरोवर से फिर से गोपीनाथ जी को प्रकट किया और इस मूर्ति उन्होंने यहाँ पर इस रेमुना में स्थापना की। तो एक बार ऐसा हुआ 1662 में, रसिकानंद प्रभु और उनके साथ सबसे छुपते छुपाते यहाँ पर आए गोपीनाथ जी में। और रसिकानंद प्रभु ने सभी से कहा चलो कीर्तन करते हैं, और सब कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते रसिकानंद प्रभु गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए, और जैसे उन्होंने गोपीनाथ जी के चरणों को छुआ, तुरंत रसिकानंद प्रभु के चरणों में चले गए, अदृश्य हो गए। तो हम देखते हैं कि श्रीनिवास पंडित, श्रीनिवास प्रभु जो हैं, उन्होंने भी, उनका समाधि नहीं मिलेगा क्योंकि उनका शरीर दूध बन गया। जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, शरीर दूध बन गया। उसी प्रकार महाप्रभु, उनका भी समाधि नहीं, क्योंकि वो जो है छोटा गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए। और उसी प्रकार रसिकानंद प्रभु जी भी गोपीनाथ जी के, लेकिन चीर गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए। तो उनके जो साधु शिष्य थे, उनका इतना गुरु से प्रेम था, वो सह नहीं पाए, हमारे जो गुरु में चले गए, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो आज भी आप जाएंगे तो इस मंदिर में आपको रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि मतलब शरीर नहीं, बट उनके नाम से या उनका एक फूल लेकर वहां पर उनके नाम से कोई फूल लगाकर समाधि बनाई जाती है। तो पुष्प समाधि है और बाकी साधु शिष्यों की समाधि है। और यहाँ पर रसिकानंद प्रभु जी के सम्मानार्थ जो है 12 दिनों का उत्सव होता है, शिव चतुर्दशी के दिन से शुरू होता है, जिसे द्वादश महामहोत्सव कहते हैं। जब आप दर्शन करेंगे तो जो एकदम बीचों बीच में है, वे आदि विग्रह गोपीनाथ जी हैं, आदि गोपीनाथ जी या कीर्चल गोपीनाथ जी, जिनकी मूर्ति स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाया है। जरूर दर्शन करने जाना है एक बार।
जो मूर्ति स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने बनाई है, तो कितना सुंदर होगा। हाँ, और इनके लेफ्ट साइड में श्री गोविंद देव जी हैं और राइट साइड में मदन मोहन जी के विग्रह हैं। तो शेड्यूल ऐसा है कि सुबह 6 बजे मंगल आरती होती है। मैंने कहा था सबसे जल्दी मंगल आरती इस्कॉन में होती 4:30 बजे। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हम लोग फुल टाइम मंदिर में है, तो कुछ लोग कहते हैं अरे आप लोग का तो बड़ा मजा है, कुछ काम धाम नहीं करते, मंदिर में हो। मैं कहता हूँ आप भी आ जाओ मंदिर में, कौन मना कर रहा है? आओ, 4:30 बजे उठो, मतलब 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे मंगल आरती करना, तो 3:30 बजे उठो। 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे मंगल आरती करो और 9-10 बजे तक मंदिर में रहो, फिर 10 बजे प्रसाद पाओ। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। तो जब कोई भी 3:30 बजे उठने का नाम सुनता है तो डर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में भोग भोग रहे। इस्कॉन में हम तपस्या करने के लिए आते हैं, भगवान को पाने के लिए और भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं। और इस्कॉन में कोई ढोंगी रह ही नहीं सकता ज्यादा दिन, कुछ दिन रह सकता है, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि 3:30 बजे उठना है। 3:30 बजे उठना बहुत बड़ी तपस्या है। एक बार एक व्यक्ति, अमेरिका की कहानी है ये, तो कहानी मतलब सत्य कथा है। तो एक व्यक्ति, ड्रग माफिया था, ड्रग के मामले में पुलिस को ढूंढ रही थी, उसका पीछा कर रही थी। यह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते इस्कॉन मंदिर में पहुंच गया, दाढ़ी उड़ी थी उसको, और तो उसने देखा यहाँ पुलिस नहीं आएगी, तो कुछ दिन रहा वहां पे, और मैनेजमेंट से कहा मुझे भी मंदिर में रहना। उसे अच्छा लगा जप करना, कीर्तन इत्यादि, क्योंकि मंदिर में रहना तो मंगल आरती उठना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, भागवत सुनना, पूरा दिन सेवा, तो उसे अच्छा लगने लगा, तो वहीं रहने लगा। 1 साल तक वो मंदिर में रहा। रोज सुबह मंगल आरती उठता था 3:30 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती करता था, जप करता था 2 घंटा बैठ के, फिर भगवान का श्रृंगार आरती, भागवतम क्लास, फिर 10 बजे 9 बजे प्रसाद खा के 10 बजे से 4 बजे तक किताब वितरण या कोई भी सेवा, सबका अलग अलग सेवा होता है। कोई कथा प्रचार कर रहा है, कोई जो भी जिसका सेवा है तो सेवा करता था। तो 1 साल बाद उसके मन में आया कि देखो पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कभी अगर पुलिस को पता चला मैं इस्कॉन में हूँ तो इस्कॉन का नाम खराब है। देखिए भक्ति का प्रभाव देखिए, पहले वो पुलिस से बचने के लिए आया मंदिर में, लेकिन भक्ति करते करते उसका मन इतना पवित्र हो गया कि उसने कहा कि भाई मैं मेरा गलती खुद स्वीकार करूंगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो खुद पुलिस, तो उसने मैं प्रेसिडेंट को बताया कि देखो पुलिस मुझे ढूंढ रही थी ड्रग के चोरी के मामले में। प्रेसिडेंट डर गया, बोला भाई जल्दी जाओ पुलिस को बोलो, नहीं तो पूरा मंदिर बंद कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारे यहाँ सब जो है चोर डाकू बैठे हैं। उसने कहा हाँ मुझे जाना ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो गया पुलिस के पास, पुलिस वाले ने देखा हेड शेव, शिखा, दाढ़ी साफ, एकदम क्लीन शेव, धोती कुर्ता, पहचान नहीं पाए। बाद में फोटो मैच के 1-to-1, तो थोड़ा कैलकुलेशन टूल, हाँ हाँ यही है। फिर जज के सामने उसे पेश किया गया, तो जज ने पूछा तुम ड्रग का स्मगलिंग करते थे? उसने कहा हाँ, आई यूज्ड टू डू दैट। तो फिर जज ने पूछा अब क्या कर रहे हो? उसने कहा अब मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ, मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। जज ने पूछा अच्छा इस्कॉन में क्या करते हो, क्या पूरा दिन क्या काम रहता है? तो बोलता है मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ, फिर 4:30 बजे मंगल आरती होती है, फिर 5 बजे से 7 बजे तक जप करता हूँ और कुछ सेवा रहता है, फिर आरती होती है, फिर भागवतम क्लास 1 घंटा सुनते हैं, फिर किताब वितरण करने जाता हूँ, फिर शाम को फिर प्रसाद मिलता है 5 बजे, फिर 6 बजे फिर मंदिर में तुलसी आरती होती है, गौर आरती होती है, फिर रात को हम 1 गिलास दूध पीते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और सो जाते हैं। जज ने क्या सुना था कि 3:30 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है। तो जज ने कहा कि एक काम करो, इसको छोड़ दो। तो पुलिस ने कहा अरे नहीं नहीं, ये इसको जेल में डालना चाहिए। तो जज ने कहा पहले से ही जेल में है, और जेल से ज्यादा तकलीफ है, जेल में भी हम 5-6 बजे उठाते हैं, ये 3:30 बजे उठता है, तो ऐसे ही जेल में को उधर ही जाने दो। तो इस्कॉन में तपस्या है, ऐसा कोई सोचे कि बड़ा मजा है, ऐसा नहीं। आनंद है, भक्ति का आनंद है, तपस्या का आनंद है, तपस्या में भी आनंद है। तो 3:30 बजे उठना आसान नहीं है। हाँ, कोई कितना भी जल्दी सोए, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 बजे उठते हैं लोग। एक भक्त से बात हो रही थी, मतलब ऑफकोर्स उनका काम होता है, ऑफिस वगैरह को लेट हो जाता है, लेट सोते 12, कभी 1 कभी 2। तो उनसे बात हो रही थी, तो कह रहे थे, शायद उनकी धर्मपत्नी कह रही थी कि प्रभु जी अब हम लोग जल्दी उठते हैं। तो अब हमारे लिए जल्दी का परिभाषा क्या है मंदिर में? मंदिर में 3:30 बजे कोई उठता है मतलब वो नॉर्मल उठता है, 4 बजे उठता है मतलब लेट उठता है, जो मंदिर में रहने वाले वक्त।
तो मुझे लगा जल्दी उठता है मतलब 2:30 बजे 2 बजे है, ये हमारे लिए जल्दी है, 3:30 बजे नॉर्मल टाइम है। तो मैंने कहा ठीक है जल्दी उठते होंगे मतलब 4-5 बजे। तो फिर मैंने कहा अच्छा कितने बजे, बोले कोई जब 7 बजे उठ जाते हैं। तो पहले तो मैं बहुत जोरों से हंसा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ जल्दी मतलब 2:30 बजे, हमारे लिए वही 2:30 बजे है, जल्दी है। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं बराबर है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोज आप 8 बजे उठते थे या 8:30 बजे क्योंकि रात को लेट सोते थे, तो अगर आप 7 बजे या 6 बजे भी उठ रहे तो आपके लिए जल्दी है। हमारे लिए 6 बजे उठना मतलब बहुत लेट है, और स्पेशली अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर है तो 6 बजे तक 10 लोग आकर आपको चिल्ला के जाएंगे क्या है माया में हो। ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि भोग कोई कोई यहाँ पर ढोंगी नहीं रह सकता ज्यादा दिन, वो 1-2 साल में छोड़ देगा। जो सच में भगवान को पाना चाहते वही आदमी इस्कॉन मंदिर में अगर है तो 5 साल 10 साल 15 साल या उससे ज्यादा टिक सकता है। ढोंगी आदमी नहीं टिक सकता, 3:30 उठना बहुत बड़ा तरीका है। तो यहाँ पर मंगल आरती कितने बजे होती है? 6 बजे। हाँ कहीं 5 बजे होती है, कहीं 5:30 बजे, लेकिन इस्कॉन में 4:30 बजे, यानी 3:30 बजे उठना है। यहाँ पर 6 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है, फिर गोपीनाथ जी का अष्ट सखियों के साथ दर्शन होता है, याद है भगवान राम ने अष्ट सखी सखा सब बनाए। और फिर सुबह सुबह माखन मिश्री का भोग लगता है। तो अगर देसी माखन यानी देसी गाय का दूध हो, जो गाय चरती है उस गाय का दूध हो, उस दूध को मथा जाए, मथ के, हाँ मथने के बाद जो मतलब दूध को दही बनाए, दही को मथे और जो फिर माखन निकलता है, वो माखन अगर बच्चे खाएं तो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को खाइए तो स्वादिष्ट भी होता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है और उनके ब्रह्मचर्य की अच्छा होती है। यानी कम उम्र में वीर्य पतन नहीं होगा, वो अच्छे से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाएंगे। और फिर जब विवाह होगा तो क्योंकि उनका वीर्य मजबूत होगा तो उनके होने वाले बच्चे भी बहुत स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन आजकल हम चीज खाते हैं अमूल का, जो पता नहीं जर्सी गाय का दूध होता है और कैसे बनाते हैं, वो शरीर को बीमार करता है। तो सुबह सुबह भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। और फिर 9 बजे भगवान को चीड़ा भाजा, ये उड़िया बंगाली लोग जो है, उड़ीसा और बंगाल के भक्त, वो चीड़ा भाजा यानी पकौड़ा और कुछ सामान, पकौड़े के साथ कुरमुरा या कुछ और रोटी और भाजा यानी कोई प्रकार का पकौड़ा ऐसा खाते हैं। तो चीड़ा भाजा का भोग लगता है और दही का भोग लगता है। और दोपहर में चावल और बहुत प्रकार की तरकारियों का भोग लगता है। फिर रात और खीर का, दोपहर का मेन है खीर भोग जो रात को लगता है। रात्रि में खीर भोग, चावल और मालपुआ, और 12 जो है पात्र में अमृत केली खीर, यानी उस खीर का स्वाद कहते हैं कि स्वर्ग जैसे, स्वर्ग में से बना हो ऐसा आनंद आता है। तो बहुत प्रसिद्ध है गोपीनाथ जी की अमृत केली खीर, तो वह भोग लगता है। और इसी रेमुणा के निकट गांव में श्रीधर स्वामी और बलदेव विद्याभूषण जी प्रकट हुए थे। तो ये सुंदर रेमुणा की कथा है, गोपीनाथ जी की कथा है। मुझे विश्वास है आप सबको जरूर भगवान श्री रामचंद्र जी की यह सुंदर लीला सुनकर आनंद आया होगा।